जी, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जैसे कि आपको बताया गया था कि 15 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, लेकिन किसी कारण से कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई। इसीलिए आज 16 दिसंबर को ये क्लास आप देख पाएँगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज़ तैयारी कराई जाएगी। आपकी ये M1R5 की पहली क्लास है, जनवरी 2024 वाले बच्चों के लिए। इसमें आपको चैप्टर वाइज़ पढ़ना है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको एक नोटबुक अपने पास ज़रूर रखनी है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए, उससे संबंधित जो अलग अदर पॉइंट आपको बताए जाते हैं, अलग एमसीक्यू आपसे बनते हैं एग्ज़ाम में, वो आप ज़रूर लिख सकें, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप रिवीजन कर सकें और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। किसी भी मॉड्यूल की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसका सिलेबस आप ज़रूर देख लीजिएगा और ध्यान से आपको टॉपिक वाइज़ ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। पहले आपके एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होते थे ओ लेवल के, लेकिन अब जुलाई 2023 से आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होने लगे हैं। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आपको पूरा सिलेबस ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जनवरी 2024 में जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम है, वो थ्योरी की पहले तैयारी करो, क्योंकि आपका पहले थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, बाद में प्रैक्टिकल होंगे। तो इसीलिए पूरा फ़ोकस थ्योरी पे लगाइए। और आप जानते हैं कि थ्योरी का जो आपके एग्ज़ाम में वेटेज लिया जाएगा, वो 60% का वेटेज लिया जाएगा। यानी जितने भी आपके नंबर आते हैं, उसका 60% जो भी बैठता है, वो आपके नंबर जोड़े जाएँगे और प्रैक्टिकल में जितने आते हैं, उसका आपका 40% लिया जाएगा। टोटल एवरेज अगर 50% का है, तो आपको पास किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको फ़ेल किया जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होती है। ठीक है? यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें टोटल 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? टोटल 100 क्वेश्चन आएँगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ये भी आपको बता दूँ। और इसमें से आपको 33% तो लाना अनिवार्य है, लेकिन पास होने के लिए 50% नंबर, यानी 50 नंबर आपके होने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स नहीं आएँगे, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएँगे, टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और इन 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। लेकिन 2 घंटे का पहले समय दिया जाता था, अब आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? केवल 90 मिनट का आपके पास टाइम होगा, पहले 120 मिनट होती थी, अब आपके पास 90 मिनट होगी। पूरी 30 मिनट जो है नेलिट ने कम कर दिया है। जनवरी 2024 में जिन बच्चों को एग्ज़ाम है, उनको ध्यान से ये समझना पड़ेगा। 100 एमसीक्यू 90 मिनट आपके पास होंगे। ठीक है? सिलेबस आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है M1R5 का। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग तीसरा चैप्टर है, इसको लिब्रे ऑफिस में राइटर कहते हैं। फोर्थ चैप्टर है स्प्रेडशीट, इसको कहते हैं कैल्क। और 5 चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका लिब्रे ऑफिस है, ये एक लिब्रे ऑफिस आपके 3 चैप्टर को कवर करता है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ना पड़ेगा इनको कवर करने के लिए। चैप्टर 5-6 है आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ना है और WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 6 में। 7 में ईमेल क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ई गवर्नेंस के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 8 है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से हैं, इसकी एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, ये आपको चैप्टर 8 में पढ़ना है। और चैप्टर 9 जो आपका लास्ट चैप्टर है M1R5 में, इसमें आपको ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल 9 चैप्टर हैं आपके M1R5 में। जनवरी 2024 वाले बच्चे ध्यान से आप देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आपके लिए वीडियो बनाएं, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड आती है कि सर वीडियो बनाइए। हालांकि पूरा कोर्स अपलोड है यूट्यूब पे, लेकिन जनवरी 2024 में आप जानते हैं एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, तो क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। इसलिए आपकी हम फिर से प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब आपको जरूर कर देना है। कोई भी बच्चा कंजूसी ना करे सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में, क्योंकि इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता अगर आप ये सब कर देते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। M1R5 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। और पहला एमसीक्यू आपके सामने है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, बताइए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का क्या काम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर भी इसको कहते हैं और गणना यंत्र, काउंटिंग मशीन भी इसको कहते हैं। तो इसीलिए इसके चारों ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट करे। 30 मिनट में यानी आधे घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरी कोशिश रहेगी। अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रखिए, ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको अदर पॉइंट बताए जाते हैं क्वेश्चन से संबंधित, और एग्जाम में जो आपके बन सकते हैं एमसीक्यू, उनको भी आप साथ साथ लिखिए। वो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपके एग्जाम के टाइम पे आपकी मदद करेंगे।
सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर के संस्थापक कौन है, यानी फाउंडर कौन है कंप्यूटर के, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको लगेंगे जो हार्ड होंगे, वो क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस को ध्यान से पढ़ना है और टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो कंप्यूटर के संस्थापक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर का क्या नाम है, बताइए सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो एनियाक, इसकी फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखनी है, सभी बच्चों को। एनियाक की फुल फॉर्म क्या है, क्या पूर्ण रूप है इसका, एग्जाम में आ सकती है इसकी फुल फॉर्म भी, इसीलिए जो आपको मैंने बोला है कि नोटबुक अपने पास रखिए, उसमें आपको लिखना है एनियाक और इसकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है, और कब ये आया, किस वर्ष आया, वो भी आपको लिखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनियाक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, यानी कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संगणक, यानी कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीपीयू। सीपीयू आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। जुलाई 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन के सीपीयू को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को। ठीक है, जनवरी 2023 में पाइथन के क्वेश्चन पेपर में आया, पाइथन के पेपर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में था सीपीयू। पाइथन में ये क्वेश्चन आया, तो पाइथन में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों के बारे में यहाँ पर मैंने आपको समझाया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। के नोट यहाँ पे देखेंगे आप, टाइप ऑफ प्रिंटर, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में देखिए, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, 100% की गारंटी है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आपका एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो जाएगा, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ठीक है, ये वाला आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। डेजी व्हील प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ड्रम प्रिंटर भी इसी में आता है। बैंड प्रिंटर भी इसी में आता है और चैन प्रिंटर भी इसी में आता है। तो ये सारे जो हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ये आपको कॉपी में लिखना है, आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर और उसके सामने उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, लेज़र प्रिंटर इसमें आता है, इंकजेट प्रिंटर इसी में आता है और थर्मल प्रिंटर भी इसी में आता है। ऑप्शन नंबर इसके, यानी ऑप्शन नंबर नहीं है, एमसीक्यू में नहीं पूछा, आपको यहाँ पर समझाया है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है, इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में जो आपने बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। जो रैम है इसका फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है। रैम और रोम आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा M1R5 में। ठीक है, रैम कौन सी स्थायी होती है, कौन सी अस्थायी होती है, यह भी आपसे पूछता है। तो जो रैम है वो आपकी अस्थायी होती है और रोम आपकी स्थायी होती है। ठीक है, तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो रोम का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये ऑप्शन नंबर सी पे है, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बायोस। ये बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम में बायोस से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोस। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, देखिए कौन सा है इसमें से इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, ऊपर आपको समझाया था। थर्मल प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है, किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है। प्रिंटर का टाइप देगा, पूछेगा कि किस प्रिंटर का है, तो ये नॉन इम्पैक्ट का है, थर्मल प्रिंटर। ठीक है, लेज़र प्रिंटर, ये सारे आपको याद करने हैं। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, ये सारे कंप्यूटर के भाग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं। जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, और जिनको केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं।
कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं? तो 4 घटक होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ से ज़रूर देख लीजिए इनपुट आउटपुट के एग्जाम्पल। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। तो MICR इनकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कीबोर्ड, यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए यूज़ होती है, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेब कैमरा और बायोमेट्रिक सेंसर, ये सारे के सारे आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, इनपुट डिवाइस के ये उदाहरण हैं। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये आप जरूर लिखिए, MICR की फुल फॉर्म लिखिए, ये भी इनपुट डिवाइस है। OCR, BCR, OMR। OMR इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिस पे आपका एग्जाम होता था ऑनलाइन से पहले OMR सीट पे, उसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। BCR की बारकोड रीडर, OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और MICR की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, लिख लीजिए इनको। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं ये आप देख लीजिए। VDU आपका जो है आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग डायोड, ये भी इसकी जो है आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। ये आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ALU की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही यहाँ पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि सी ऑप्शन पे अर्थमेटिक लॉजिकल लिखा हुआ है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 पे है, मेमोरी मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है मेमोरी, आपको दिखा देता हूँ। मेमोरी होती है 2 प्रकार की, ठीक है। देखिए मेमोरी 2 प्रकार की होती है, मुख्य मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बोला जाता है, यह भी 2 प्रकार की होती है। जो आपकी मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, ये भी 2 प्रकार की होती है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रैम के कौन कौन से पार्ट्स हैं ये भी आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ रैम, रैम के प्रकार, SRAM, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये DRAM की फुल फॉर्म है। रैम की फुल फॉर्म ना देके आपसे SRAM पूछ सकता है, DRAM पूछ सकता है, ठीक है। और SDRAM इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैंडम डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, ये होती है आपकी SDRAM की फुल फॉर्म। उसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो मुख्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है, उसमें एक तो रैम और रोम, ठीक है। वो रैम के पार्ट्स जो आपको बताए रैम के, ये SRAM हो गया, DRAM हो गया, SDRAM हो गया। उसके बाद है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, इसमें आपकी कौन कौन सी आती हैं? रोम के अंतर्गत में PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है आपका, ये रोम के अंतर्गत में आता है। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और आपका EPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EPROM की फुल फॉर्म होती है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है मेन मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। ये आपको पता करना है, एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है। उसके बाद है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। आपको सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जांपल लिखना है कि सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है, ठीक है। इसका एक आपको एग्जांपल लिखना है कमेंट बॉक्स में सेकेंडरी मेमोरी का। देखिए वह कौन सी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट हो जाता है? तो ये होती है आपकी रैम, ठीक है। रैम में कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। लेकिन रोम में कंप्यूटर बंद होने पर डाटा डिलीट नहीं होता, उसमें वो सेव रहता है, उसको आप बाद में रिस्टोर कर सकते हैं, लेकिन रैम में ऐसा नहीं है। 18 नंबर पे देखिए, वह कौन सी मेमोरी है जो अस्थाई यानी वोलेटाइल मेमोरी होती है? अस्थाई होती है आपकी रैम, और जो आपकी स्थाई होती है वो आपकी होती है रोम, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, देखिए यहाँ पे नॉन वोलेटाइल यानी स्थाई की बात हुई है तो रोम हो जाएगा। कितने प्रकार से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? MS वर्ड में आप कितने प्रकार से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? तो सेव से कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल S से कर सकते हैं, तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। परीक्षा आंकलन के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, यानी एग्जाम लेने के लिए किसका यूज़ करते थे? तो OMR का यूज़ करते थे। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B ऑप्टिकल मार्क रीडर। बेस 8 में संख्याओं को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है।
बेस 16 में संख्याओं को हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। और बेस 10 में संख्याओं को क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। और बेस टू में संख्याओं को बाइनरी सिस्टम कहते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि 3 तो यहाँ पर इनपुट है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ठीक है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कौन सी दूरसंचार की डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, तो मोडेम। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। गेम खेलने के लिए सबसे उपयुक्त इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक, सबसे उपयुक्त है ये गेम खेलने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 30 है, 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट। कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है, तो सारी की सारी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रैम रोम और ईपी रोम। ठीक है, ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर के और जो इंपॉर्टेंट थे। अब चैप्टर 1 के जो कुछ अब ऑनलाइन एग्ज़ाम, आप जानते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसको देखते हुए जो एग्ज़ाम में आपके बनते हैं एमसीक्यू, वो आप एक बार देख लीजिए प्रैक्टिस के तौर पे, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी है मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल है, पहला क्वेश्चन है आपका, इसका मैंने आपको अभी बताया था, नॉन वोलेटाइल रोम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल यानी अस्थाई, स्थाई की बात हुई है, स्थाई। देखिए SQL, इसमें आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, SQL का, इसका हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्स की संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 मिनट हुई हैं अभी, और 30 मिनट के अंदर पूरा कवर करने की पूरी कोशिश है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से हो जाएगा MICR, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। बाइनरी नंबर 111110 डेसिमल नंबर के बराबर है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप, देखिए लिखेंगे 1110, तो इसके ऊपर आपको लिखना है, काउंटिंग करनी है, 1 का डबल 2 का डबल 4 और 4 का डबल होता है 8। ठीक है, अब जिसके नीचे जीरो होगी, जिस नंबर के नीचे जीरो होगी उसको काउंट नहीं करना, यानी जिसको काउंट नहीं करेंगे बाकी के सारे काउंट करेंगे। 8 और 4 12 और 2 14, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14। ठीक है, समझ में आया आपको, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा। वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल रोम होती है, और यहाँ पर वोलेटाइल हो जाएगी आपकी रैम, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बेस 8 में संख्याओं को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परीक्षा टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था अभी, OMR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी दूरसंचार की डिवाइस है, ऑप्शन नंबर सी मॉडेम हो जाएगा। कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाती है, तो BMP बिटमैप इमेज फाइल, और GIF की फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखनी है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी। वह सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बस क्या है, बस सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शन को बस कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 16, वह नंबर सिस्टम जो 0 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करता है, तो हो जाएगा आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें 8 हैं अगर आप गिनेंगे तो। MIDI का फुल फॉर्म क्या है बताइए, MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंटरनेट डिजिटल इंटरफेस, मल्टीमीडिया होगा, नहीं मल्टीमीडिया नहीं होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, म्यूजिकल इंटरनेट नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाई लेवल भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन के कोड में बदलता है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर। गेम खेलने के लिए सबसे उपयुक्त इनपुट डिवाइस है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉयस्टिक, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके M1R5 में। यूज़र से इंटर
इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 4 है आपका, 21 नंबर पे है। 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और जो जुलाई 2023 में आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? आप वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पे पढ़िए, क्योंकि बच्चों ने जो क्वेश्चन बताए थे वो मैंने आपको लिख के बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो आप देख लेंगे तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके एग्ज़ाम में। डीवीडी की शुरुआत कब हुई? 1995 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ए और सी। डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है, इसको लेके किताबों में अलग अलग डेट दी गई है, तो आप एक बार टी बालाजी पब्लिकेशन में देख लेना क्या डेट है। ठीक है, वैसे 1940 से 56 तक की डेट भी मानी जाती है इसमें, तो इसका हमने जो लिखा है वही लिखा है 1940 से 1956 तक। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग फर्स्ट पीढ़ी में किया गया, एक तो ये आप लिखना है। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी आपको लिखना है। इसमें चुंबकीय टैप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया गया फर्स्ट पीढ़ी में, ये भी आपको लिखना है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम हैं, एनियाक लिख लेंगे आप। ये बस इतना आपको लिखना है फर्स्ट पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1956 से 63 तक मानी जाती है इसकी शुरुआत। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, पहला ये लिखेंगे आप। ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शोकले ने 1947 में किया। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। चुंबकीय टैप का प्रयोग किया गया था इसमें। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, IBM लिखेंगे 1602। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1964 से 1971 तक। और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का यूज़ किया गया था इसमें। थर्ड पीढ़ी की बात चल रही है यहाँ पे। और देखेंगे IC का विकास जैक किबली ने 1958 में किया। इसमें IC टेक्नोलॉजी SSI का यानी इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का यूज़ किया गया। इसमें चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। और इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर हैं IBM 360, IBM 370। चौथी पीढ़ी के बारे में देखिए, 1971 से 1989 तक इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें IC टेक्नोलॉजी VLSI का यूज़ किया गया। VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इसमें हाई लेवल भाषा का भी प्रयोग किया गया था। पाँचवीं पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे 1989 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसमें IC टेक्नोलॉजी ULSI, VLSI फोर्थ पीढ़ी में और ULSI आपका फिफ्थ पीढ़ी में यूज़ किया गया। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया गया, ये भी आपको लिखना है। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? आकार के आधार पर आपके कंप्यूटर जो हैं 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए। सबसे पहले आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर आता है, उसके बाद आपका लैपटॉप आता है, उसके बाद प्लैपटॉप आता है, उसके बाद नोटबुक और उसके बाद टैबलेट। ठीक है, ये आकार के आधार पे हैं। काम के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को कहते हैं, लेकिन चारों देख लीजिए आप सीक्वेंस से। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद आपका मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद आपका सुपर कंप्यूटर। ये आपके हैं काम के आधार पे। ठीक है, जैसे आपका अनुसंधान में यूज़ किया जाता है और बड़े बड़े काम में मौसम विभाग में जो यूज़ होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ठीक है, और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की अगर पूछे तो क्रेवन हो जाएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और इंडिया का परम 8000 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ASCII ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII की फुल फॉर्म होती है। इसमें पूछ सकता है कि ASC में S का क्या मतलब है, ASCII में C का क्या मतलब है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। CAD का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये M1R5 का फर्स्ट चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते थे वो मैंने आपको करा दिए। अब चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही जो आपको पढ़ाया गया, इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में ही आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है।
नोट्स आपने ज़रूर बनाइए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो सके, आप उसको दोबारा एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ कर सकें, पढ़ सकें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।